जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्र। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, भैया ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है। तो एक एक चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, आपके ट्रेनिंग बाद कितनी सैलरी मिलेगी, 8वें पे कमीशन लागू हो जाएगा तब कितनी सैलरी मिलेगी। और देखिए, ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलती है उससे ज्यादा बढ़ के हो जाती है ट्रेनिंग बाद सैलरी। इन सारी चीजों पे चर्चाएं होंगी। जो भत्ते मिलते हैं आपको, भत्ते कौन कौन से मिलेंगे, देखिए एक्स्ट्रा पे मिलेगा आपको, कब मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। दिवाली बोनस ट्रेनिंग के बाद मिलेगा आपके। और भी बताए चारे कब मिलेगा, ट्रेनिंग बाद मिलेगा। लेकिन ट्रेनिंग में बस तीन ही चीज मिलता है आपका, बेसिक पेमेंट और डीए और पौष्टिक आहार यानी फूड अलाउंस। यही बस तीन चीज आपको ट्रेनिंग में मिलती है। बाकी जो अलाउंस है, जो भत्ते हैं, वो ट्रेनिंग बाद मिलती है। तो चलिए एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे। जो आपके डाउट है एक एक रुपए समझ जाएंगे कि कहाँ कितनी बढ़ती है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग में। देखो ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलेगी, तो मान लो आप लोग, हम लोग हैं कांस्टेबल की जॉब है तो 2000 ग्रेड पे की जॉब है और बेसिक पेमेंट जो रहेगा 21,700। आप समझिए कि जो बेसिक पेमेंट 21,700 है, तो अभी जो डीए है वो महंगाई भत्ता है, मिल रहा है 55%। तो अगर हम लोग 21,700 का आप 55% निकालेंगे तो 21,700 का 55%, तो मान लीजिए करीब 11,900 कुछ रुपया होगा, मान लीजिए 12,000 करीब में। और बस इसमें जोड़ दीजिए आप फूड अलाउंस, पौष्टिक आहार मिलता है 1875 रुपया। वो तीनों चीज जोड़ दीजिए, बाकी वही आपकी सैलरी हो जाएगी ट्रेनिंग की। समझ रहे हैं। अब ट्रेनिंग बाद अभी आपको सैलरी बताने वाले, पहले ये जो तीनों चीज जोड़ेंगे तो मान 21,700, 11,875 पॉइंट, मान के चलिए 35,500 के करीब में आपकी ट्रेनिंग की सैलरी हो जाएगी। 35,500 कुछ रुपए हो जाएंगे, ये ट्रेनिंग में मिलेगा। अब ट्रेनिंग के बाद से सुनिए, और 8वें पे कमीशन के बाद से भी बताते हैं। तो ये जो सैलरी हो गई आपकी ट्रेनिंग की हो गई। अब ट्रेनिंग के बाद से जैसे आप पोस्टिंग जाएंगे या कहीं आप पोस्ट हो गए, तो वहां पे आपको एचआरए मिलेगा। अब एचआरए कितना मिलता है, एचआरए दोस्त मिलता है 2400 रुपया। जो फर्स्ट सीटी रहता है 2400 मिलता है एचआरए। अब आप उसमें 2400 जोड़ देंगे। फिर अगर मान लीजिए कि आप 112 में चले गए तो उसका 2000 मिलता है अलाउंस, मतलब उसका जो होता है अलग से मिलता है 2000 रुपये। कोई इसी में से डॉक्टरन बन गया तो उसका डेली बाई डेली अगर बढ़िया फर्स्ट क्लास में रहेंगे 390 रुपया प्रतिदिन का होगा। तो बहुत सी चीजें हैं जो भत्ते हैं जो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा पे जो होता है कब मिलता है आपको, दिवाली बोनस कब मिलता है, एक्स्ट्रा पेमेंट देखो, एक्स्ट्रा पेमेंट आप लोग को कब मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद से साल भर के बाद से जो मार्च आएगा तब मिलेगा एक्स्ट्रा पे। समझ रहे हैं। दिवाली बोनस का भी वही हाल है। जो दिवाली बोनस मिलता है लगभग 7,000 के करीब में, 6,908 रुपए। और एक्स्ट्रा पेमेंट आपकी एक सैलरी होती है। समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको तब मिलेगी, अभी नहीं मिलेगा, साल भर तक नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, साल भर के बाद मिलेगा। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक्स्ट्रा पेमेंट की जो चीजें आती है एक कट के हो जाती है। एक बच्चे कमेंट किए थे, सुन लीजिए कि जो आप छुट्टी लेंगे तो उसमें सैलरी कम मिलती है, मैंने पैसे कट जाते हैं। तो उसके जो पैसे दो से ईयर है मान लीजिए, तो 75-80 रुपए पर दिन के हिसाब से कट जाते हैं कि जब आप ईयर लेंगे, सीएल में नहीं ईएल में। समझ रहे हैं। तो चीजें मान लीजिए कि आप 30 दिन काटेंगे तो वही 2,000-2,500 का अंतर आ जाएगा, एक्स्ट्रा पे में से कट जाता है। और बाकी आप अगर साइकिल भत्ता भी मिलता है तो साइकिल भत्ता कितना मिलता है, 200 करीब में। लेकिन वो 500 होने वाला है जब हो जाए। बाकी बहुत से अलाउंस हैं जो छोटी मोटी धुलाई भत्ता आपका लगभग देखा जाए तो 188 रुपए करीब में मिलता है, वो भी एडिड हो जाएगा। तो सारी चीज एडिड जब हो जाएंगे, उसके बाद जो आपकी सैलरी है करीब में हो जाएगी 38-39 करीब में। लेकिन फिर क्या होगा, आपका 10% जो है एनपीएस कट जाएगा। अब दर 10% एनपीएस कट जाएगा तो फिर आपकी सैलरी हो जाएगी करीब में, नेट जो पेमेंट होगा एनपीएस कटने के बाद से आप मेस का भी लगेगा कटने या मेस का भी देंगे, तो सारी चीज काट के माने चलिए 33-34 हजार जो नेट पेमेंट होगा, मतलब इतना सब कुछ कटने के बाद से आपके मिलने लगेंगे। समझ रहे हैं। अब ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलेगी आपको, तो एनपीएस जब तक नहीं कटेगा तब तक तो 35-36 हजार 35,000 मिलेंगे। जब एनपीएस कटने लगे तो हो जाएगी 32-33 हजार। अब ट्रेनिंग की जो सैलरी मिलेगी तो खर्च भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग में गए और मिल रही है 35,000 तो पूरा ऐसे बचा लेंगे कि चलिए घर भेज देते हैं, कर देते नहीं। ट्रेनिंग में दोस्त खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रेनिंग में सैलरी समझ जाइए, अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे और पूरी चीजें, जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग में आप खर्चे करेंगे, जैसे ड्राई फ्रूट लेंगे, जूस वूस पियेंगे, हर चीज अपने शरीर को सोचेंगे कि
पीरियड हो रहे हैं, पीटी हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, तो डाइट उस हिसाब से लेंगे तो खर्चे होते हैं। बाकी बहुत सी चीजें होती है जो खरीदनी पड़ती हैं। आपको हर चीजें मैं बताया हूँ पिछली वीडियो में, आपको लोवर खरीदेंगे, वर्दी बनवाएंगे, जूता खरीदेंगे, तमाम भी छोटी मोटी चीजें आप खरीदते रहेंगे। एक एक चीज, बहुत सी चीजें हैं जो खरीदनी पड़ती है। क्या बताएं, आप लोग जाने वाले जान जाएंगे। तो खर्चे होते हैं ट्रेनिंग में। तो मान के चलिए ट्रेनिंग में जो आप बचा पाएंगे 15, 25, 20, इससे कम ही बचा पाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि कंजूसी नहीं करना है दोस्त, पूरा एंजॉय करना है। ये जो ट्रेनिंग है, आप इसमें अपने शरीर पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जब ट्रेनिंग करेंगे तो शरीर, समझ रहे हैं, शरीर में बिल्कुल एनर्जी लॉस होती है। और एनर्जी लॉस होगी तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मेस का जो खाना होता है उसके भरोसे केवल नहीं रह जाता है, बाकी अपना ड्राई फ्रूट वगैरह, जूस वूस, समझ रहे हैं, हर चीज लेते रहना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि अभी की भैया अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी बन रही है 35,000, 36,000, तो एनपीएस जो करता है, एनपीएस, तो एनपीएस और एक आईयूपीएफ, तो क्या कटवाएं इसमें। देखो अभी तो वहां पे एक फार्म मिलेगा, जैसे आप जाओगे तो फार्म मिलेगा भरने के लिए, समझ रहे हैं। तो शायद अब इस समय परिवर्तन हो गया है, लेकिन हम लोग तो एनपीएस ही भरे थे। अब शायद वो भरवाएंगे, पीओ भरवाएंगे कि एनपीएस भरवाएंगे, क्लियर नहीं है दोस्त। लेकिन मान के चलिए कि वो भी आ गया है, समझ रहे हैं। दोनों चीज एक प्रकार से देखा जाए तो एक ही जैसा है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पेंशन मिल जाएंगी। और बाकी जो सैलरियां हैं, जैसे एक्स्ट्रा पेमेंट है, और आपका एक और पेमेंट आता है वर्दी भत्ता है, तो वर्दी भत्ता भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वर्दी भत्ता मिलेगा, लेकिन साल भर बाद मिलता है। जो आपको वो चीजें मिलती हैं, जैकेट उकेट, इसका वैलिडिटी रहता है कि इतने साल बाद मिलता है। जूते मिलते हैं तो इतने साल बाद एक्सपायर, मतलब इतने साल बाद सरकार का एक समय होता है कि एक जैकेट दे दिया गया तो लगभग 3 साल तक चलेगा, एक जूता दे दिया गया लगभग इतना साल चलेगा। तो एक्सपायरी डेट होता है, उस हिसाब से दोस्त मिलता है। बाकी वही बता रहा हूँ, बाकी आपको खरीदने पड़ते हैं, आप स्वयं खरीदेंगे, अपने पैसे से खरीदेंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्त, किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। और हाँ, जो 8वें पे कमीशन की जो बात है, तो बहुत से बच्चे कह रहे थे भैया 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो क्या हमारी सैलरी 60,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। देखो दोस्त, ध्यान से समझो कि अगर 8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो कितने परसेंट, अभी तो शायद सुनने में आया कि 1.9 बढ़ाते हैं, कि 2 बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं। तो जितना बढ़ेगा, मान के चलिए अगर थोड़ा भी बहुत बढ़ेगा, 0.5 भी बढ़ेगा, फिर भी आपकी सैलरी मान के चलिए 30, मान के चलिए फिर भी 46 से 48,000 के करीब में हो जाएगी सैलरी। अगर कुछ भी बढ़ता है तो इतना तो हो जाना है दोस्त। और आप लोग बहुत लकी हो कि पहले इतना ज्यादा आपको सैलरी मिलेगा। हम लोग जब थे, मान लीजिए हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे, तो महंगाई भत्ता उसमें थी 20-22% थी महंगाई भत्ता, 20-22% थी। अब कहाँ है, 55% है। तो इसी में देख लीजिए कि जहां आपको 12,000 करीब में मिल जा रहा है, डीए मिल जा रहा है, महंगाई भत्ता मिल जा रहा है, हम लोग को 6-7 हजार मिल जाता। तो डायरेक्ट 6-7 हजार कम कर दीजिए। अब देखिए आपकी सैलरी मान लीजिए नेट जो हो रही है बिना एनपीएस काटे हुए 35,000 हो रही है, उसमें से कम कर देंगे तो 28-29,000। अब 28-29,000 में उसमें से आप ये दे देंगे, मेस का दे देंगे 3,000, मेस का डाइट जो आएगा दे देंगे, तो 25,000 बचती थी, समझ रहे हैं। तो अब जो है महंगाई भत्ता बढ़ी है तो सैलरी बढ़ी है, महंगाई भत्ता की वजह से दो सैलरी बढ़ी है। और हो सकता है सब सही रहे तो 8वां पे कमीशन आ जाए, हम लोग को भी सैलरी थोड़ा बढ़ जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए, सैलरी जहां तक आशा है मुझे सभी लोग जान गए होंगे सब चीजें। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सैलरी है, बहुत कम भी नहीं है, समझ रहे हैं। बेरोजगार हम लोग थे जब, तो कोई भी जॉब आप करेंगे प्राइवेट में कहीं भी जाएंगे, तो हमको नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा सैलरी कहीं जाके आपको मिल जाएगी तुरंत, कि 35-36,000, 38,000 कहीं मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्त बिल्कुल खुश रहना है, जितना आप कमाओगे। देखो, अगर आपको 1 लाख रुपया मिलेगा तो फिर भी आप परेशान रहोगे, समझ रहे हैं। 1 लाख रुपया मिलेगा फिर भी परेशान रहोगे। अगर मैनेज कर लोगे तो 20-25 हजार में भी खुश रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि, देखो, दिमाग को संतुष्ट होना और मैनेज करना जब जान जाओगे तो सैलरी जितना मिलेगी दोस्त उतने में खुश रहोगे, समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सर क्या बता रहे हैं, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कि जो जितने ज्यादा कमा रहे हैं उतने ज्यादा परेशान है, समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। फिर भी किसी को अगर कोई डाउट होगा, जैसे सैलरी जो बताया हूं इसमें कि और भत्ते सर मिलते हैं, भत्ता बहुत सारे भत्ते छोटे मोटे अभी हैं जो डीपली है, वो सब जान जाएंगे। आने के बाद से ट्रेनिंग में आप लोग को सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि क्या छुट्टी कितना मिलता है, ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा। ट्रेनिंग में सारी चीजें बताई जाएंगी आपको, क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। ट्रेनिंग में हर एक चीज बताई जाती है, मतलब जूता पहनने से लेके
कितने समय में पहना जाता है, हर एक चीज मैं बता रहा हूँ, सब चीज बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग तब सभी जो चीजें हैं सब कुछ जान जाएंगे। और चलिए वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं दोस्त, बंद करते हैं। किसी को डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद सभी को।